नमस्ते एटीबी टैरोट एक्वारियो प्राणम। आज की पावन हवा में एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश आपके लिए है। आपके आसपास आपके जीवन के आंतरिक आकाश में कुछ ऐसा घूम रहा है जो बहुत समय से आपका था पर आपके ज्ञान के परे था। ये एक ऐसा उपहार है जो आपको एक अति निकट व्यक्ति के हाथों से प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसा जो सच में आपका ही है, पर आपको इस बात का पता भी नहीं था कि कब ये आपसे छीन लिया गया था। ये एक प्राचीन धनराशि हो सकती है या फिर कोई ऐसा अधिकार जो आपके परिवार की पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। मेरी अंतर्दृष्टि दिखा रही है कि आपके पिता, आपके परदादा या फिर आपके अपने बीते हुए कल में कोई ऐसा मामला है जहां पर किसी ने छाल से बिना आपकी जानकारी के आपका हक आपसे ले लिया। हो सकता है आपके नाना-नानी की कोई भूमि थी जो उनसे छीन ली गई, या फिर आपके माता-पिता का कोई बैंक में जमा धन है जिसका पता आज तक किसी को नहीं चला। कोई ऐसा रिश्तेदार जिसे आप पूरा विश्वास करते थे, उसने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और आपका कुछ ले लिया। ये एक ऐसा रहस्य है जो अब खुलने को है। कुछ आपके लिए ये एक कंपनी से जुड़ा हो सकता है जहाँ आपने कभी काम किया था और आपको कुछ भुगतान या अधिकृत राशि मिलनी थी जो कभी नहीं मिली। किसी को आपके इस अधिकार का पता है और वह व्यक्ति अब एक दूता बनकर एक धार्मिक आदेश के तहत आपके द्वार पर आएगा। वह आपको वो समाचार देगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। हो सकता है आपको अपने पितृत्व या मातृत्व से जुड़ी कोई गहरी बात का पता चले, जैसे कोई ऐसा पिता जो आपको मिले बिना ही स्वर्ग सिधर गए पर आपके लिए कुछ छोड़ गए, या फिर माता-पिता ने इतने वर्ष मेहनत की पर उनकी पीछी हुई पेंशन या भुगतान आज तक नहीं मिला। किसानों में से कोई जो सरकारी योजनाओं के हकदार थे पर कभी आगे बढ़कर नहीं मांगे। पर अब समय बदल रहा है। ये केवल पैसे की बात नहीं है। एक्वेरियस, यह आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। बहुत समय तक आपके रास्ते पर आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ किसी न किसी प्रकार के आवारण, किसी के दृष्टि दोष या फिर आपकी अपनी समझ में आई कमियों ने इस हद तक आपकी पहुंच को रोका। लेकिन अब आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपने अंतर्मुख होना शुरू किया है, प्रश्नों को तलाशना शुरू किया है, और इसी तलाश ने, इसी जिज्ञासा ने आपके लिए उस धारे को खोला है जो आपकी नई यात्रा के लिए आवश्यक है। यह आपके प्रारब्ध का, आपके कर्मों का एक हिस्सा है जो अब पूरा हो रहा है। ये प्रक्रिया आपके भूतकाल से जुड़ी कई उलझनों को भी सुलझाएगी। कुछ ऐसी बातें जो आज तक अंधेरे में थी, साफ-साफ दिखाई देने लगेंगी। और हाँ, कुछ आपके लिए ये संदेश सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। कुछ आपके मन के कोने में एक और भरी उलझन छुपी है, रिश्तों की। कई आप ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत लंबा समय से चला आ रहा है, 10, 20, 30 वर्ष से भी अधिक। पर 1 साल से आपके मन ने पूछना शुरू कर दिया है, क्या इस रिश्ते का अब कोई अर्थ भी है? क्या ये मेरी आत्मा की पुकार है? आपने इतने वर्ष इस व्यक्ति के साथ बिताए जो शायद बहुत स्वार्थी, नार्सिसिस्ट या आपको नियंत्रित करने वाला निकला। उसने आपको इतना कमज़ोर बनाकर रखा, आपकी आत्मा शक्ति को इतना दबा कर रखा कि आप ये मानने लगे कि आपके सिर्फ कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। आपकी भावनाएँ, आपकी इच्छाएँ, आपका वजूद सब पहले पर्दे के पीछे ढलता चला गया। पर अब एक्वेरियस, आपकी आत्मा जग रही है। एक ऐसी आवाज़ उठ रही है जो कहती है, मुझे भी प्रेम मिलने का अधिकार है। मैं इस योग्य हूँ, मैं इसके लायक हूँ। मुझे स्वीकार करने, बाँटने और आभार व्यक्त करने का अधिकार है। जब आपको अपने मौल्य, अपने अधिकार का अहम हो जाता है, तब प्रेम प्रकाश बनकर फैलता है। प्रेम वही है जहाँ परिश्रम नहीं, सम्मान है। और अगर कोई आपकी आत्मा का सम्मान नहीं करता, तो क्या वो सच में आपकी आत्मा संगिनी या आत्मा सखा है? कई बार लोग पूछते हैं, क्या इतना लंबा समय किसी के साथ बिताना संभव है जो आपकी आत्मा के साथ ही नहीं? हाँ, संभव है। संभव है कि आप अपना जीवन संसार पूरा कर लो और अपना सही धर्म, अपना साथी बिना जाने ही इस शरीर को त्याग दो। पर फिर कर्म चक्र आपको वापस इसी जगह ले आएगा, एक नए शरीर में, एक नई परीक्षा के लिए। तो क्या आप इस जन्म में ही अपने अस्तित्व की पहचान नहीं देना चाहेंगे? आप अब बिल्कुल उस मोड़ पर हैं, जैसे आप सबको चीख कर कह रहे हैं, देखो, मेरा भी अपना मौल्य है,
मैं भी कुछ हूँ। इस सफ़र में आपने लोगों को सीमाएँ दिखाना सीख लिया है, पर कुछ आप अभी भी संकोच में हैं। मन में प्रश्न घूम रहा है, मैं इतने वर्ष बाद अब क्या करूँ? मैं इतनी उम्र में फिर से शुरुआत कैसे करूँ? मुझ में हिम्मत कहाँ से आएगी? मेरे प्यारे एक्वेरियस, आप फ़िक्र न करें। आपकी आत्मा और इस ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले ही व्यवस्था कर रखी है। आपकी इस कठिनाई का उत्तर भी आपको उसी दैविक प्रक्रिया से मिलेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो सब कुछ पलट कर रख देगा, और इस पलटव का संबंध पैसे और भाग्य से भी होगा। ऐसा लगने वाला है कि आपके लिए भाग्य लक्ष्मी के द्वार खुल रहे हैं। कोई ऐसा जिसने कभी जुआ नहीं खेला अचानक कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे बड़ा लाभ होगा। कोई ऐसा जिसने कभी पैसा नहीं लगाया, उसे कोई ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे उसका निवेश दुगना हो जाए। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा आश्चर्य है जो आपको निर्देशित और प्रेरित करेगा, बिना आपकी जानकारी के ही उस दिशा में कदम बढ़ाने को जहां आपका भला है। और हाँ, ये संपत्ति, ये सौभाग्य सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। आपका दिल इतना विशाल है, इतना उदार है कि जब आपके पास आएगा तो आप यूज़ अपने तक सीमित नहीं रख पाएंगे। आपकी सहायता से कई लोगों का जीवन सुखी होगा, उनका दुख हल्का होगा। आपका ये कर्तव्य बोध, आपकी ये दया, इसी ने आपको इस दैविक उपहार के योग्य बनाया है। परमात्मा आपके उस पवित्र हृदय को देखता है जो हर हाल में दूसरों के लिए दुखी रहता है। वह जानता है कि आप प्राप्त करेंगे तो बांटेंगे भी। आपका धन आपकी सीमाओं को पार करके समझ के कोने कोने में प्रकाश और स्नेह फैलाएगा। इस समय आप अंतर्मुख होके अपने आप से प्रश्न करें, क्या आपने अपने भीतर के उस बच्चे को सुना है जो समन मांग रहा है? क्या आपने अपने भूतकाल की उस आहट को सुना है जो आपको कुछ वापस देने आई है? ये सब एक आध्यात्मिक पुनर्संरचना का हिस्सा है। आपकी आत्मा का एक हिस्सा जो बिखरा हुआ था, वापस मिल रहा है। आपकी शक्ति जो सो गई थी, जग रही है। इस पल का आभार करें, इस प्रतीक्षा को पूरे मन से घेरें, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी सादगी, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास का ही फल है। आपकी यात्रा का अगला पड़ आपका स्वागत करने को व्याकुल है।